एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम भारत की जलवायु का जो चैप्टर नंबर 4 है 11th क्लास की ज्योग्राफी के बुक के अंतर्गत उसका पार्ट सेकंड इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाला है। इस वीडियो में हम जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी शानदार ये मैटर दे रखा है एनसीईआरटी के अंतर्गत, जिसको हमने पीडीएफ के माध्यम से लिखा है और वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारत के जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, ये आप सभी को पता है। जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? तो एक है तापमान और एक है वर्षा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या रहा था? वो रहा था तापमान व वर्षण। आगे हम यहाँ पर देखें तो कोपेन ने जलवायु को 5 भागों के अंतर्गत बांटा था। 5 प्रकार माने थे। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, सेकंड शुष्क जलवायु, थर्ड गर्म जलवायु, फोर्थ हिम जलवायु और फिफ्थ नंबर पर है बर्फीली जलवायु। सारे फैक्ट एनसीईआरटी के हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सबसे पहले दे रखा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। सारा वर्ष औसत मासिक तापमान यहाँ पर रहता है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसकी जलवायु के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सारा वर्ष औसत मासिक तापमान, और वो भी कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सेकंड है शुष्क जलवायु। इसको दो भागों के अंतर्गत बांटा है। एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल और एक है मरुस्थल। शुष्कता यहाँ पर अधिक है, ठीक है। तो ये आप शुष्क मरुस्थल मान सकते हैं, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को एस के साथ इसने डिनोट किया है, और शुष्कता जिसके अंतर्गत जिस मरुस्थल में अधिक है उसको डब्ल्यू से मेंशन किया है। गर्म जलवायु की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान कितने रहता है गर्म जलवायु के अंतर्गत? तो वो रहता है 18 डिग्री सेल्सियस व -3 डिग्री के बीच में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडे महीने का ये तापमान है -3 डिग्री से लगाकर 18 डिग्री के बीच में। फोर्थ नंबर पर जो ये हिम जलवायु है, इसके अंतर्गत जो सबसे गर्म महीना है इसका तापमान तो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और जो सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो -3 डिग्री से कम रहता है। तो ये थोड़ा सा तापमान का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो फिफ्थ नंबर पर बर्फीली जलवायु है, इसमें सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 प्रकार की जलवायु बताई गई है कोपेन के द्वारा। अब देखिए, यहाँ से अधिकतर प्रश्न नहीं बनते हैं। अधिकतर प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन आपको कम से कम इन 5 जलवायु के नाम जरूर ध्यान में रखने हैं जो कोपेन के द्वारा बताई गई है। अब देखिए, यहाँ से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत भी प्रश्न बना था, और भी कई सारे पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंतर्गत भी ये पूछा हुआ है बार बार। कोपेन ने किस संकेत को क्या कहा है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोपेन के द्वारा प्रदत्त वर्ण संकेत। तो यहाँ पर देखिए, कैपिटल जो एस है, कैपिटल एस को उसने डिनोट किया है अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए। डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थल, एफ का मतलब है पर्याप्त वर्षण, एम का मतलब है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन। डब्ल्यू का मतलब है, यहाँ पर ये छोटा डब्ल्यू है, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है शुष्क शीत ऋतु। जो छोटा एच है, इसका मतलब होता है शुष्क और गर्म। सी का मतलब होता है 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जी का मतलब है गंगा मैदान। तो आपसे तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे, या तो ये सिंबल देकर पूछ लेंगे कि इनका अर्थ क्या है, या फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए कौन सा संकेत यूज किया है कोपेन ने, या फिर शुष्क शीत ऋतु के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है। तो ये आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से वो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए, ये चित्र मैंने बनाया है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो ये 8 प्रदेश है इन्हें। तो AMW, इसका नाम क्या रखा? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। और क्षेत्र कौन सा है? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी जो तट है
वो वाला क्षेत्र जो है वो है AMW, गोवा के दक्षिण में। जो पूरा पश्चिमी तट है ये वाला। तो ये आप समझ लिए कि ये वाला पूरा जो एरिया है ना, ये है AMW के अंतर्गत। सेकंड है AS, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये इसके क्षेत्र कौन सा है AS का? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। मैप के अंतर्गत भी देख लेते हैं ये वाला पूरा एरिया। आगे यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर पर AW, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। ये कहाँ पर है? तो कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो AW वहाँ पर इस मैप के अंतर्गत भी देख लेते हैं। ये वाला जो जितना भी पूरा प्रदेश दे रखा है, ये लगभग इसके अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में। आगे यहाँ पर BSHW, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु इसका पूरा नाम है। और ये उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। और BWHW, ये इसको कहा जाता है गर्म मरुस्थल। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, BWHW के अंतर्गत। तो दोनों को देख लेते हैं, BSHW और BWHW को। तो यहाँ पर देखिए BSHW का ये क्षेत्र और BWHW का ये वाला क्षेत्र है। ये तो आपने राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत भी पढ़ा होगा, अगर आप राजस्थान से हैं तो। चलिए आगे देखते हैं CWG के अंतर्गत शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये देखिए जो गंगा का मैदान है, पूर्व राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेश है, ये जो जितना भी क्षेत्र है इसके अंतर्गत ये जलवायु पाई जाती है CWG। यहाँ पर देखिए आप ये वाला पूरा क्षेत्र। आगे देखते हैं सेवंथ नंबर पर है DFC। इसका जो पूरा नाम है वो है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। और ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। सबसे लास्ट में है ध्रुवीय प्रकार। ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत है। इनको भी मैप में देख लेते हैं। DFC तो देखिए ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंतर्गत है प्रकार की जलवायु, यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि NCERT बुक के अंतर्गत दे रखे थे। बहुमंडलीय तापन, हरित ग्रह गैसें। ये देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है फैक्ट कि कौन कौन सी जो गैसें हैं वो हरित ग्रह गैस के अंतर्गत आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन है, और नाइट्रस ऑक्साइड। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप सभी को पता है कि कई बार एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न आए हुए हैं। तो ये सभी यहाँ पर जितने भी गैसें दे रखी है, ये सभी है हरित ग्रह गैसें। CO2 की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। CO2 के अलावा जो यहाँ पर ये दे रखी है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों जो गैसें हैं वो दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिए। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर देखिए जो 8 जलवायु प्रदेश हैं इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉपेन ने एक तो 5 प्रकार की जलवायु बताई थी। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा? तो 8 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा। इन सभी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये सारी जलवायु किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत है ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक दो बार आप खुद ऐसे मैप बनाकर भी इनको लिखकर याद करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जो ये BSHW है, ये यहाँ एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, जो प्रायद्वीपीय पठार का अंदरूनी भाग है यहाँ पर। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने देखिए इससे पहले कि जलवायु वाला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो के अंतर्गत भी इतने सारे अच्छे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए। हो सके तो आप इन सारे नोट्स का कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं और इनका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। निश्चित ही
ये आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट देंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के अंतर्गत। जो हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था वो यहाँ पर ये पूरा मैटर हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत देखा था। तो ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जामों में कई बार प्रश्न आए हैं। तो आई होप ये आपको क्लास पूरी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।